नमस्कार, स्वागत है आपका टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एस सी PET का जो रिजल्ट आया है, उसमें आपके जो 3 तरह के स्कोर दिखाए जा रहे हैं। एक वास्तविक स्कोर है, फिर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और फिर आपका परसेंटाइल स्कोर है। तो इसके बारे में क्लैरिटी देखेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे जो आपका परसेंटाइल स्कोर है किसके बेसिस पे जो लेखपाल की भर्ती होने वाली है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती होने वाली है, उसमें कितना परसेंटाइल सेफ रहेगा, किस बेसिस पे उसमें कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास 2 स्कोर कार्ड है, दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इसमें जो अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर है कितना है, 77 मार्क्स है। तो वास्तविक स्कोर का मतलब होता है आपने जो क्वेश्चंस आए थे, जो नेगेटिव मार्किंग थी, ओवर आपने कितने सही किए और आपका कितना गलत हुआ, उसके बाद वो नेगेटिव मार्किंग घटाने के बाद आपने कितने आंसर आपके आ रहे हैं या कितने नंबर आपके आ रहे हैं। इसके बाद आता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में आप देख रहे होंगे किसी किसी का कुछ नंबर बढ़ा भी है, 2 नंबर 3 नंबर तक, और किसी किसी का डाउन भी हुआ है। जनरली जो एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में हुआ है उसमें आप देखेंगे नंबर कम हुए हैं मैक्सिमम केसेस में। तो ये है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ये जो कि आपका पाली वाइज इसको नॉर्मलाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू जो भी जितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हुए थे। इसके बाद एक है यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये परसेंटाइल स्कोर है, ये आपका परसेंटेज मार्क्स नहीं है। यहाँ अगर आप 98.21 परसेंटाइल देख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने 98% स्कोर किया है। एक्चुअल में इनके जो सही आंसर थे वो 77 थे। अब परसेंटाइल का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है और किस बेसिस पे आगे की प्रोसीजर्स होंगे। तो अब परसेंटाइल की बात करें, 98% अगर इस कैंडिडेट का आ रहा है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो 98 मान लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके, तो जो 2% कैंडिडेट है, मान लीजिए टोटल कितने बच्चे बैठे थे एग्जाम में, टोटल 17 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे। ठीक, 17 लाख में जो 2% हैं, अगर हम 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 17 लाख का। ऑब्वियस सी बात है, आएगा कितना, सॉरी, अगर 17 लाख कैंडिडेट हैं टोटल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17 लाख कैंडिडेट मान लीजिए एग्जाम में बैठे थे, तो इनका अगर 98% आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है, तो यहाँ या तो हम क्या कर सकते हैं, 17,000 का 98% हम निकाल लें, तो जो बचेंगे बच्चे यानी उनसे ये ऊपर हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। या अगर इसी का हम 2% निकाल लें, तो जो 2% इसका आएगा, 17,000 है, 17,000 दूना आप करेंगे कितना आएगा, 34,000। ठीक है, यानी ये 34,000 बच्चों में इनका नाम फॉल कर रहा है। ठीक, अब मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी आती है, लेखपाल की सपोज करिए वैकेंसी आती है, उसमें टोटल पोस्ट आती है मान लीजिए 7,000, जो कि पहले से डिसाइड 7,500 कुछ है। तो जैसा कि आयोग ने कहा था कि हम 15 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे उनको हम मेंस एग्जाम में बैठाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 टाइम्स बहुत कम होता है। फिर तो जो 95% के ऊपर है वही कैंडिडेट बैठ पाएंगे, उससे नीचे वाले कैंडिडेट सोच भी नहीं सकते कि हम लेखपाल के एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, और ये सही भी नहीं होगा क्योंकि जो 60 या 65% स्कोर किया है, क्या वो मेंस का एग्ज़ाम नहीं लिख सकता, क्या वो मेंस का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है, वो उसके एलिजिबल है या वो कर सकता है इतना। तो मान लीजिए 7,000 है, 7,000 का अगर आप 15 टाइम्स करेंगे कितना होगा, 1,05,000 होगा। तो ये कैंडिडेट तो वहाँ फॉल कर रहा है, ये बैठ सकता है, जिसका 95% वो भी बैठ सकता है, बट 90% जिसका हो सो उसमें बैठ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो फिर 1,70,000 के ऊपर जा रहा है अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मेरा सोचना है या जैसा अभी तक होता भी आया, पहली बार है वैसे, इसमें कुछ एक कट ऑफ आएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी का इतना रहेगा, OBC का इतना रहेगा, SC एंड ST का इतना। सपोज करिए जैसे इसका हो गया 50, यहाँ पे हमने कर दिया 45, यहाँ पे कर दिया 40, यहाँ कर दिया 35, इसी तरह फीमेल का कुछ आ गया 45 या समथिंग। इस तरह से कुछ इसमें कट ऑफ जारी किया जाएगा कि ऐसे लोग जो हैं ये एलिजिबल हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा एक हो सकता है, आयोग ये भी कर सकता है, अल्टीमेटली उनको क्या रेवेन्यू भी कमाना है, कि सभी लोग अप्लाई करें, कोई भी पोस्ट आई उसमें इतने से ऊपर जिनके भी नंबर हैं सभी अप्लाई करें, या इससे ऊपर जिनका परसेंटाइल है सभी अप्लाई करें। बाद में उसमें स्क्रूटनाइज कर देंगे कि किनके पास CCC है, किनके पास क्या योग्यता, उसके आधार पर क्या करेंगे, कट ऑफ जारी कर देंगे कि इतने लोग जो हैं मेंस एग्जाम में बैठने के एलिजिबल हैं, शॉर्टलिस्ट किए गए, बाकी लोग नहीं किए गए। तो क्या होता है वो नोटिस आगे आएगी, लेकिन आप इतना जान लीजिए जो 15 टाइम्स वाला 15 गुना वाला खेल है ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर ये हुआ तो 90% के नीचे जो भी हैं, स्पेशली किस पे, लेखपाल के केस में, लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी जिसका कि इंतज़ार भी लोगों को है, उस केस में आप 90% से नीचे हैं तो आप तो बैठ ही नहीं पाएंगे अगर 15 गुना वाला इनका खेल चलता है तो।
उसी जहां अगर आप बात करें एएनएम की, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है, उसमें अगर ये 15 गुना करने जाएंगे तो उतने कैंडिडेट ही इनको नहीं मिलेंगे जितने कि इनके पास 15 टाइम्स का आएगा रिक्वायरमेंट। सपोज करिए 6000 वैकेंसी आती है, 90,000 इनको कैंडिडेट ही एएनएम के जल्दी नहीं मिलेंगे जो इतना ज़्यादा स्कोर किए रहें। तो वहाँ पे इनका ये कट ऑफ या ये 15 गुना वाला काम वैसे भी नहीं करेगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कैसा आएगा, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। दूसरा एक और स्कोर कार्ड देखते हैं हम लोग। ये एक दूसरा स्कोर कार्ड है, देखिए ये भी किसका है, सेकंड शिफ्ट का है। इसमें आप देखिए कितना है, कैंडिडेट का स्कोर कितना है 61.50, यहाँ पे देखिए 59.93, अप्रॉक्स 1.5 के आसपास क्या हुआ, ये कम हो गया स्कोर। यहाँ पे परसेंटाइल कितना आ रहा है, देखिए 81.92, यानी राउंड ऑफ करें हम 82 परसेंटाइल आ रहा है। तो परसेंटाइल आप जब भी देखेंगे अप्रॉक्स, देखिए 59 को 82 अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स आपका क्या है 22 टू 23 के आसपास क्या हो रहा है, परसेंटाइल स्कोर में इंक्रीज़ हुआ है नॉर्मलाइज स्कोर से। अगर आप देखेंगे ऐसा, तो किसी किसी केस में 10 टू 12% भी इंक्रीज़ हुआ है परसेंटाइल स्कोर में। तो बार बार इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपका परसेंटेज नहीं, ये आपका परसेंटाइल स्कोर है। 81.92 के केस में हम ये कह सकते हैं जो 18% कैंडिडेट हैं, टॉप के 18% हैं, उसमें ये कैंडिडेट फॉल करेगा। इसके नीचे बाकी सभी हैं। फिर से आप वही कर सकते हैं, जो 17 लाख कैंडिडेट थे उसका आप क्या कर सकते हैं, 18% निकाल सकते हैं, आप उतने में आ रहे हैं। तो अगर लेखपाल के केस में आप देखेंगे तो 81 परसेंटाइल वाला भी लेखपाल की वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होगा अगर वो 15 टाइम्स वाला फार्मूला आता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से फार्मूला वही आएगा कि एक कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ बनेगा, उसके बेसिस पे जो है आप अप्लाई कर पाएंगे आगे की पोस्ट पे, यही होना भी चाहिए। जैसे इसका कोई और अपडेट आता है, कोई वैकेंसी आती है, हम जरूर इस चैनल पे बताएंगे। चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनका भी अगर ऐसा कोई डाउट है तो वो क्लियर हो सके। बाकी हम इस पर एक डिटेल में और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे विद वैकेंसी डिटेल, जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, लेखपाल की या जूनियर असिस्टेंट की थी उस पर। थैंक यू वेरी मच।